जैसे ही रोहित कोई व्यक्ति ये बोलता है मेरे पास आकर के कि मेरा कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद अगर वो ये भी बोलता है कि मैं किसी अनुष्ठान में भी आया था और फिर भी उसका काम नहीं हुआ, तो वो अनुष्ठान को एक टोटके के रूप में ले रहा है। अनुष्ठान से पहले अनुष्ठान के बाद की बड़ी तैयारियां हैं। ऐसा समझिए कि अनुष्ठान बिटवीन द फ्लाइट है। जैसे हवाई जहाज में बैठे और आप दिल्ली से बैठे और जॉली ग्रांट उतर गए, तो ये तो हुई हवाई यात्रा। हवाई जहाज में एयर इंडिया ने चढ़ाया या जिस भी फ्लाइट ने चढ़ाया और आपको यहाँ उतार दिया, इतना तो काम एयरलाइंस का है। लेकिन इससे पहले की भी कुछ तैयारी है और उसके बाद की भी कुछ तैयारी है। इससे पहले की तैयारी, आपको टिकट बुक करना है, आपको जाकर के सिक्योरिटी चेक करना है, अगर किसी दूसरे देश में गए तो वीज़ा लेना है, फिर वहाँ आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस करानी है, आपको अपने ले जाने वाले आर्टिकल्स को चेक करना है कि आपके उसमें लिखा होता है ये चीज़ें नहीं ले जा सकते। इतनी साधारण सी यात्रा में, इतने साधारण से सफ़र में इतनी चीज़ों के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो एक बहुत सामाजिक और सतही यात्रा है उसमें इतने तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आध्यात्मिक जर्नी जिसमें आपको परमात्मा को छूना है, उसमें कितनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। वो कहते हैं उसमें शराब की बोतल नहीं ले जा सकते, चक्कू छुरा नहीं ले जा सकते, कोई लिक्विड पदार्थ नहीं ले जा सकते, कोई नुकीली चीज़ नहीं ले जा सकते, कोई बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू नारियल भी नहीं ले जा सकते। उसे भी देख कर लगता है इसमें कोई विस्फोटक पदार्थ ना हो, अंदर छिपा रखा हो। तो उसमें 15-20 चीज़ें हैं जिन्हें आप लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते, ना नेशनली ना इंटरनेशनली। और वेट की भी सीमा है। डोमेस्टिक में 8 किलो हैंडबैग, 7 किलो हैंडबैग और 15 किलो लगेज। इंटरनेशनल में 8 किलो हैंडबैग और 23 किलो लगेज। इससे ज़्यादा वेट भी नहीं ले जा सकते। लेकिन परमात्मा की यात्रा में हम सोचते हैं कि कितने तो वजन लाद लो। वजन मतलब विचारों का, वजन मतलब वासनाओं का, वजन मतलब इच्छाओं का, वजन मतलब अपनी त्रासदियों का, या वजन मतलब अपनी अपेक्षाओं का, या वजन मतलब अपनी तिगड़मों का। कितने तो वजन लाद लो तो आप जाके आपकी चेक इन में आपको बैग लग जाएगा, आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो अगर आ गए, एक इसमें 1% है, पर ये भी हमारा, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। इतना परसेंटेज। अभी तो ये यात्रा शुरू हुई है। आप 5-10 साल बाद देखिएगा दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे खड़े होंगे जिनके जीवन में फूल खिले पड़े होंगे। हमारे 99% रिजल्ट है, और जिन 1% का नहीं है वो सिर्फ टच एंड गो करते हैं। वो 365 दिन में 4 दिन अनुष्ठान हुए, 3 दिन हुए, मैं तो करो तीनों के तीनों अटेंड किए उन्होंने। लेकिन 365 में तो 362 दिन और भी बचे, 361 दिन, 360 दिन और भी बचे। उन 360 दिन में आपने क्या किया, ये बहुत मैटर करता है। उन 360 दिन में आदमी ने कुछ भी नहीं किया। वो ये सोच रहा है हवन में जाकर के एकदम क्लीन हो गया और बस अपना कुछ भी करना शुरू कर दो। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति हिंदुओं की पद्धति में आ गई है। वो पूरे हफ्ते सारा उल्टा पुल्टा करेंगे और एक दिन जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ा देंगे, वो सोचते सब माफ हो गया। इतना आसानी से माफ नहीं होता, ना इतनी आसानी से साफ होता है। एक जरा सा 5 मिनट का दिया जलाता है आदमी, एक कोई जाकर दुकान पे बैठता है, 5 मिनट का दिया जलाता है और 5 मिनट बाद दिया शांत हो जाता है। अब वो सोचता है कि मैं 12 घंटे अब कुछ भी करूँ, मुझे स्वतंत्रता मिल गई। मैं 12 घंटे दुकान पे कुछ भी उल्टा पुल्टा करूँ, कितनी डंडी मारूँ, कितना कम तोलूँ, कितना मिलावटी सामान बेचूँ, कितना रेट गलत लगाऊँ, एक्सपायर सामान बेच दूँ, कुछ मतलब जो कर सकता हूँ सब करूँ, मुझे इसमें आज़ादी है। ये गलत भ्रांति है, ये गलत भ्रांति है। परमात्मा ने तो सम्राटी बना के पैदा किया है। परमात्मा तो आपको बहुत प्रोग्रेस और बहुत सफलता देने वाले हैं। वो आपको बहुत समृद्धि में देखना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो ये चुरकुटपना है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये आपसे संबंध नहीं है, पर मैं जैसे कोई कहता है कि मैं अनुष्ठान में बैठा था, मेरा काम नहीं हुआ, मैं तुरंत समझ जाता हूँ इसने मेरा भी कोई काम नहीं किया। और मेरा काम क्या है, परमात्मा को कोई काम नहीं किया। ना इसने कोई दिया जलाया, ना इसने कोई वीडियो देखा, ना इसने कोई, क्योंकि खाली इसमें जो हम दिया जलाने वाले वीडियो हैं और प्रोसीजर की वीडियो हैं, अगर जैसे हम 1500 हमारे अंक हैं या 1200 अंक हैं, इन 1200 अंकों में 200 अंक भी उपायों के नहीं हैं। 1000 अंक तो आपकी मानसिक वृद्धि के हैं, आपके नर्चरिंग के हैं, आपके बौद्धिक विकास के हैं कि आप कैसे इंसान होने चाहिए, आपकी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो आपके रीइंकार्नेशन के हैं, जो आपके जीवन के उत्थान और विकास के हैं। उनको कोई नहीं देखता। तो अब 200 उपायों को भी नहीं करता और 1000 को भी नहीं देखता, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप करते हैं अपने स्टाइल में अपने जीवन का निर्वाह, तो वो तो हो ही रहा है। फिर आप अपना मैकेनिज्म लगाते हैं, तो आपका मैकेनिज्म, आप सोचते हैं कि मैं जीवन जैसे जी रहा हूँ ये बेस्ट पद्धति है, मैं जो डिसीजन लेता हूँ मुझसे इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, मैं जो कपड़े पहनता हूँ इससे सुंदर कपड़े दुनिया में है ही नहीं, मैंने जो खाना खा लिया सारे लोग भूख के मर रहे हैं, मैं ही खा रहा हूँ बस।
मैंने जो मेरे घर में जो सोना चांदी है बाकी सब भिखारी हैं और मैं ही सबसे रिचेस्ट आदमी हूँ। और मैं जो मैसेज भेजता हूँ मेरे मैसेज सबसे इंटेलिजेंट है। और मैं जो कर रहा हूँ मेरी दुनिया ही सबसे बढ़िया है। और मेरी जो मैं जुआ खेल रहा हूँ, जो मैं शेयर बाजार में खेल करता हूँ, जो मैं गाड़ी पसंद करता हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वही दुनिया का अल्टीमेट ट्रुथ है। ये उसका सबसे बड़ा फॉल्स है जो बात आपने की कि वो फैंटेसी वर्ल्ड में है। वो ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है कि यूट्यूब में कि 1 घंटे में बने करोड़पति। वो 1 घंटे में जो करोड़पति बना है, 1 घंटे में करोड़पति नहीं, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो 1 घंटे में अरबपति बनते हैं और हर 1 घंटे में बनते हैं। 1 घंटे में एक बार नहीं बनते, प्रतिदिन हर घंटे में अरबपति बन रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, अगर उसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपके पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। वो कौन है? वो बिल गेट्स हैं। वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। वो कौन है? वो एप्पल का जो मालिक है स्टीव, वो लोग हैं। वो उन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया है, झोंक दिया है परिश्रम में। 20 घंटे काम करता है स्टीव, 22 घंटे काम करता है मार्क जुकरबर्ग। ये 2-2 घंटे की नींद वाले लोग हैं। और नींद के अलावा जो 100 रुपये प्राप्त हुए उनसे 95 रुपये चैरिटी में बांट देते हैं। 95 रुपये शुद्ध आय का, टर्नओवर का नहीं, शुद्ध आय का। बहुत बड़ी बात है। आपकी जेब में 100 रुपये हो और 95 रुपये आप चिड़ियों का दाना ला के डाल दें, 5 रुपये अपनी जेब में रख के सेटिस्फाई हो, तो परमात्मा आपको फिर तो करोड़पति बनाएगा ही बनाएगा। क्योंकि वो आपको अरबपति इसलिए बना देगा कि 1 अरब का 95% हिस्सा तो आपके मन में चैरिटी के लिए लिखा है, यानी कि परमात्मा कार्यों के लिए लिखा है। तो परमात्मा के कामों को जो करने चला है उसके काम को कौन रोकेगा? परमात्मा ही बढ़ा देगा उसके काम को। अब आदमी सोचता है कि 95 नहीं, 1% भी नहीं सोचता है। अगर हम 1 लाख रुपया भी हर महीने कमाते हों तो भी हम 1000 रुपया भी प्रतिमाह नहीं निकालते हैं चैरिटी के लिए। कभी वर्ष भर में किसी ने 5100 रुपये दे दी तो छोड़ा होकर घूमता है, जरा पता दुनिया जीत ली उसने, और हर महीने 5 लाख कमा रहा है। उस हिसाब से तो उसे 50,000 रुपये महीने की चैरिटी करनी चाहिए शास्त्र के हिसाब से।